नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये लक्ष्य बैच के लिए क्लास है और मूल रूप से क्लास नंबर 9 हमें लग रहा है ये है। आज के इस वीडियो में हम लोग चालुक्यकालीन मंदिर के बारे में देखेंगे। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि हमें कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। बेटा अब क्लास जो है हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, बस थोड़ी सी असुविधा और है। 2-3 दिन और लग जाएंगे, 2 से 3 दिन और लग जाएंगे। वो जो नोट्स पोर्ट्स का अपना फंडा था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब केवल ऑफलाइन नोट्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन वाला डाटा ख़त्म कर दिया गया है। वही सब ढूंढने में ट्रैकन ID दे दो, ये दे दो, वही सब दिक्कत चल रही है, इसलिए क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है। फ़िलहाल अब हम क्लास रेगुलर करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। आज के इस वीडियो में चालुक्यकालीन मंदिर देखेंगे, चालुक्य के साथ साथ हम जो है मदुरई मंदिर देखेंगे, पल्लव काल की थोड़ी सी मंदिर देख लेंगे। इतना डाटा सफिशिएंट होगा। चालुक्यकालीन मंदिर, बेटा होयलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पूछा जाता है। होयलेश्वर मंदिर हो सकता है पूछ ले आपसे, कर्नाटका में स्थित है, दक्षिण भारत का बेल्ट होता है, इसलिए नाम भी इसका अजीबोगरीब है। होयलेश्वर मंदिर का संरक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो नरसिंह प्रथम के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसी में थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाता है। अच्छा, होयलेश्वर मंदिर का मुख्य अधिकारी कौन था बेटा? तो केतमल मूल रूप से इसके मुख्य अधिकारी बनाए जाते हैं, केतमल। और होयलेश्वर मंदिर का वास्तुकार कौन रहा है? तो कोदरोज या फिर केदरोज। केदरोज कहो या फिर कोदरोज, कई जगह कोदरोज मिलता है, कोदरोज। तो कोदरोज कहो या फिर केदरोज कहो, मूल रूप से होयलेश्वर मंदिर को बनाने का काम रहा है। आगे बात करते हैं तो पूछा गया होयलेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? बेटा द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। होयलेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है, चालुक्यकालीन मंदिरों में आता है। रामायण और महाभारत से संबंधित मूर्तियाँ किस मंदिर में बनाई दिखाई देते हैं? तो बेटा होयलेश्वर मंदिर में ही सबसे ज़्यादा रामायण और महाभारत के चित्र दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया तमिलनाडु के सर्वाधिक मंदिरों में कौन सी शैली बनी है? बेटा तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं वो द्रविड़ शैली में ही पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली में बने हुए डाटा ज़्यादा दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया तमिलनाडु का श्रीरंगम मंदिर किस जिले में स्थित है? श्रीरंगम मंदिर कहाँ पे है बेटा? तिरुचिरापल्ली में मूल रूप से श्रीरंगम मंदिर पाया जाता है। तमिलनाडु वाला बेल्ट होता है, याद रखना होगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगनाथ स्वामी मंदिर किसे बोला जाता है? बेटा रंगनाथ स्वामी मंदिर मूल रूप से श्रीरंगम मंदिर को ही कहा जाता है। श्रीरंगम मंदिर को ही कहा जाता है, जो तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली वाला बेल्ट होता है वहीं स्थित है। श्रीरंग मंदिर किसको समर्पित है बेटा? श्रीरंग मंदिर में मूल रूप से अंदर किसकी प्रतिमा है? तो भगवान विष्णु की प्रतिमा पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध विष्णु की प्रतिमा उसमें विराजमान है। किस मंदिर पे मलिक कफूर ने आक्रमण किया था? बेटा मलिक कफूर ज़्यादातर आक्रमण श्रीरंगपत्तनम मंदिर पे ही करता है, क्योंकि यहाँ पे कमाई का जरिया बहुत अच्छा था और यहाँ पे बहुत सारे धनजात थे। ठीक है, तो दौलत को लूटने के लिए मलिक कफूर आता था। कांचीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है बेटा? बहुत बार वनडे एंट्रेंस का क्वेश्चन बना है ये। कांचीपुरम मंदिर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु वाला बेल्ट होता है, राइट आंसर तमिलनाडु बनता है। कांचीपुरम मंदिर का प्राचीन नाम क्या था बेटा? कांची अम्पाठी मंदिर। कांची अम्पाठी मंदिर मूल रूप से किसका पुराना नाम था? कांचीपुरम मंदिर का था, याद रखना होगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। वरदराज या फिर एकाम्बर या फिर कामाक्षी, कामाक्षी भी पूछा गया है, एकाम्बर भी पूछा गया है। मंदिर किस मंदिर का अंग है बेटा? तो कांचीपुरम मंदिर का ही अंग है। वरदराज हो, एकाम्बर हो या फिर कामाक्षी मंदिर हो, मूल रूप से किसके हिस्से हैं? तो ये कांचीपुरम मंदिर के हिस्से हैं, याद रखना होगा। कांचीपुरम मंदिर वही बेटा, याद रखना होगा। कांचीपुरम मंदिर कहाँ पे था? कांचीपुरम मंदिर आप जानते हैं तमिलनाडु वाला बेल्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। आप जानते हैं बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में स्थित है। तंजौर कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु का बेल्ट होता है, डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित है बेटा? हिंदू धर्म से संबंधित है। यहाँ पे वैष्णव धर्म से संबंधित ज़्यादातर डाटा मिलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किससे बनाया गया है बेटा? बृहदेश्वर मंदिर जो है ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। 11वीं शताब्दी का एक अत्यम जो है अच्छा उदाहरण माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। राजराज चोल ने किस मंदिर का निर्माण करवाया बेटा? बृहदेश्वर मंदिर को जो 11वीं शताब्दी में बनता है ये राजराज चोल के द्वारा ही बनाया जाता है। आगे कहा गया कि बृहदेश्वर मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है? बृहदेश्वर मंदिर में बेटा भगवान विष्णु नहीं, भगवान शिव की प्रतिमा है। भगवान शिव की प्रतिमा है। रंग मंदिर में बेटा भगवान विष्णु थे। श्रीरंगम मंदिर या फिर रंग मंदिर जो कहा जाता है, आप जानते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर या फिर तिरुचिरापल्ली वाली मंदिर, तो मूल रूप से उसमें भगवान विष्णु थे और बृहदेश्वर मंदिर में मूल रूप से भगवान शिव विराजमान है। भगवान शिव विराजमान है। आगे बात करते हैं, पूछा गया किस मंदिर के शिखर पे स्वर्ण कलश रखा हुआ है? बेटा सोने का कलश रखा हुआ है बृहदेश्वर मंदिर पे ही। बृहदेश्वर मंदिर वही तमिलनाडु तंजौर वाला बेल्ट होता है बेटा, सोने का कलश है, याद रखना है। भगवान शिव के अंदर प्रतिमा पाई जाती है, डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बृहदेश्वर मंदिर, हल्के मत लीजिएगा, हल्के में लेंगे 1 नंबर चूक हो जाएगी। बेटा एक एक क्वेश्चन से लोगों को सिलेक्शन रुक रहा है, इसलिए याद रखना है एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है।
आगे बात करते हैं मदुरई मंदिर के बारे में। मदुरई मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है बेटा? मदुरई तमिलनाडु में पाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर इतना बार पूछा गया क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, बार बार आंसर्स बनता है मदुरई तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु। अगर मदुरई ऑप्शन में नहीं है तो तमिलनाडु सीधे आंसर्स बन रहा है। मीनाक्षी मंदिर में किसकी प्रतिमा पाई जाती है बेटा? मीनाक्षी मंदिर में भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की प्रतिमा पाई जाती है, तो शिव पार्वती अंदर विराजमान है। सुंदरेश्वर किसका उपनाम है बेटा? सुंदरेश्वर जो है भगवान शिव का उपनाम है, याद रखना है। सुंदेश्वर या फिर सुंदरेश्वर मूल रूप से किसका उपनाम है? तो ये भगवान भोलेनाथ का उपनाम है, भगवान शिव का उपनाम है। मदुरई का मंदिर किस शैली में बनाया गया है बेटा? मदुरई का जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली का अच्छा उदाहरण माना जाता था। द्रविड़ शैली का एक डाटा और आपने देखा था अभी, तमिलनाडु का सर्वाधिक मंदिर मूल है, आप जानते हैं कि द्रविड़ शैली में ही बने हैं और तमिलनाडु में बहुत सारे हैं, चाहे वो हो सर्वेश्वर मंदिर हो, द्रविड़ शैली का अच्छा उदाहरण माना जाता था, आपने देखा ही था। द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता था होयद्रेश्वर मंदिर, सबसे पहला डाटा आपने देखा था। ठीक है, द्रविड़ शैली का ही रामेश्वरम मंदिर है। आगे बात करते हैं, चिदम्बरा मंदिर कहाँ स्थित है बेटा? चिदम्बरा मंदिर भी मूल रूप से दक्षिण भारत का तमिलनाडु वाला बेल्ट होता है, अरकटा वाला बेल्ट है, अरकटा जिला है, तमिलनाडु बेल्ट है, चिदम्बरा मंदिर वहीं पाया जाता है। अच्छा, रामेश्वरम मंदिर किस शैली में बना है? आप जानते हैं दक्षिण भारत का रामेश्वरम मंदिर बहुत फेमस है, रावण द्वारा उसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था और मूल रूप से रावण उसे बसाता है, भगवान श्री राम वहीं पर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आप जानते होंगे लंका विजय से पहले जो राम सेतु बनता है, राम सेतु पे पहले पूजा अर्चना होती है, पहले पूजा पाठ होता है, उसके बाद राम सेतु का काम स्टार्ट होता है। तो भगवान शिव जो है प्रसन्न किए जाते हैं रावण के द्वारा। रामेश्वरम मंदिर वही है, भगवान जो है राम के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और जो है पूजा कराने के लिए वहाँ पे रावण आता है, तो वही रामेश्वरम मंदिर है। ठीक है, तो रामेश्वरम मंदिर में भी मूल रूप से भगवान शिव विराजमान है, याद रखना है, शिव विराजमान है और श्री राम के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। आगे, किस मंदिर की लंबाई 880 तथा चौड़ाई जो है 673 है? तो रामेश्वरम मंदिर में जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 880 अनुपात 673 है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पे स्थित है? दक्षिण भारत का तमिलनाडु वाला बेल्ट होता है, समुद्र के किनारे एकदम स्थित है, द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं, पल्लव काल की कला। बेटा पल्लव काल की कला आप जानते हैं 10वीं शताब्दी के बीच में रहती है। पल्लव कालीन का समय क्या रहा है? 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य पल्लव काल खूब ज़्यादा पनपा है। इसमें खूब ज़्यादा रथ वथ का निर्माण हुआ है, याद रखना है। मंडप रथ, विशाल मंदिर किस शैली की विशेषता रही है बेटा? मंडप रथ हो या फिर विशाल मंदिर हो, ये सब पल्लव वंश में ज़्यादातर डाटा दिखाई देते हैं। पल्लव स्थापत्य कला का उदय किस वर्ष के समय माना जाता है बेटा? महेंद्र वर्मन के समय माना जाता है। महेंद्र वर्मन का जो समय होता है वो 610 से 640 ईस्वी के मध्य होता है। महिषमर्दनी मंडप एवं कानेरी मंडप किस काल में बनाया गया था बेटा? महिषमर्दनी मंडप और कानेरी मंडप मूल रूप से नरसिंह वर्मन के समय में, यहाँ वर्मा लिखा है, नरसिंह वर्मन के समय में ही बनाया जाता है। नरसिंह वर्मन का काल आप जानते हैं 610 से मूल रूप से 640 तक रहता है, तो इसी के बीच में बनाया जाता है। आगे कहा गया पंच पांडव एवं आदि बराह का रामानुजम मंडप किस में बनाया गया है बेटा? पंच पांडव हो या फिर आदि बराह हो, ये सब मंडप कब बनाए गए हैं? तो नरसिंह वर्मन के समय में ही बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए का दृश्य किस मंडप में दर्शाया गया है? तो बेटा पंच पांडव मंडप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए हैं, ऐसा दृश्य कब दर्शाया गया है? पंच पांडव में दर्शाया गया है। आगे कहा जाता है धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, भीम रथ किस शैली में बना है बेटा? धर्मराज यानी युधिष्ठिर को कहा जाता है, उनका रथ हो, अर्जुन का रथ हो, द्रौपदी का रथ हो, भीम का रथ हो, ये सब कहाँ बनाया गया है? तो मामल्य शैली में बनाया गया है। मामल्य शैली अलग होता है, द्रविड़ शैली अलग होता है, याद रखना है, दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। द्रविड़ शैली में भीम रथ मंदिर पाया जाता है, अर्जुन रथ मंदिर पाया जाता है द्रविड़ शैली में, जबकि बेसर शैली में नकुल सहदेव का रथ पाया जाता है। ये भी सब डाटा पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं, पूछा गया है कि नकुल सहदेव, गणेश रथ, पिंडारी रथ, वैकुल्य कट्ट और जो है किस शैली में बना है? तो ये मामल्य शैली में बनाया गया है। अच्छा, वैमल्य कुट रथ किस शैली में बनाया गया बेटा? तो वैमल्य कुट रथ मूल रूप से मामल्य शैली का अच्छा उदाहरण माना जाता है। एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले कि धर्मराज रथ मंदिर में कितने मंजिल हैं बेटा? धर्मराज रथ मंदिर में मूल रूप से 3 मंजिला बनाया गया है, 3 मंजिले में ये पूरा डाटा है। आगे कहा जाता है, पूछा गया भीमरथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो बेटा द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है भीमरथ मंदिर। आगे बात करते हैं, कहा गया अर्जुन रथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? द्रविड़ शैली का अच्छा उदाहरण माना जाता है। अर्जुन रथ मंदिर द्रविड़ शैली का अच्छा उदाहरण माना जाता है। नकुल सहदेव रथ किस शैली में बनाया गया है? नकुल और सहदेव का रथ मूल रूप से बेसर शैली का अच्छा उदाहरण माना जाता है, बेसर शैली में बनाया गया है। आगे कहा गया पल्लव नरेश राज सिंह द्वितीय का समय क्या है? पल्लव नरेश राज सिंह द्वितीय का समय क्या रहा है बेटा? तो राज सिंह द्वितीय मूल रूप से 674 से 800 ईस्वी के मध्य
रहे हैं, पल्लव वंश के शासक हैं, याद रखना है। पल्लव काल का सौर मंदिर कहाँ स्थित है? पल्लव काल का जो सौर मंदिर है बेटा वो महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम राइट आंसर बनेगा, याद रखना है अगर ये ऑप्शंस में आता है तो। सौर मंदिर किसके काल का है? महाबलीपुरम का है। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि आकृति का मुख सिंह तथा नीचे का भाग मनुष्य हो ऐसा मंदिर या ऐसा तथ्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्फंग कहते हैं बेटा। आकृति का मुख सिंह का जैसा हो और नीचे का भाग मनुष्य हो, यानी सर जो है सिंह का हो यानी बाघ का हो, नीचे का भाग मनुष्य का हो, उसे जो है स्फंग के नाम से जानते हैं, स्फंक्स। ठीक है। पल्लव काल का कैलाशनाथ मंदिर मूल रूप से निर्माण काल किसने करवाया? तो नरसिंह द्वितीय के द्वारा कैलाशनाथ मंदिर को बनवाया जाता है। पल्लव काल का अच्छा मंदिर माना जाता है कैलाशनाथ मंदिर, नरसिंह द्वितीय द्वारा बनाया जाता है। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किससे हुआ है बेटा? कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर दोनों से मिला करके किया गया है। आगे बात करते हैं, पूछा गया कैलाशनाथ मंदिर के स्तंभ की लंबाई क्या है बेटा? तो 9 फुट है उसके स्तंभ की लंबाई। हो सकता है कहीं पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन सभी पूछा नहीं गया है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बेटा? बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण मूल रूप से परमेश्वर वर्मन के द्वारा करवाया जाता है, परमेश्वर वर्मन। आगे कहा गया कि नंदी वर्मन पल्लव शासक का समय क्या था? नंदी वर्मन पल्लव शासक का जो समय रहा है बेटा वो 800 से 900 ईस्वी के मध्य रहा है, 800 से 900 ईस्वी के मध्य रहा है। आगे कहा गया नंदी वर्मन के काल में बने मंदिर किस शैली में बने हैं बेटा? नंदी वर्मन के काल में बने जो मंदिर हैं वो मूल रूप से बेसर शैली के हैं, बेसर शैली के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। जबकि भीमरथ मंदिर आप जानते हैं द्रविड़ शैली का अच्छा उदाहरण माना जाता है। अच्छा, रामेश्वरम मंदिर द्रविड़ शैली का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। एक द्रविड़ शैली का और था क्या? होयलेश्वर मंदिर, जो सबसे पहला डाटा हमने पढ़ा था, होयलेश्वर मंदिर भी द्रविड़ शैली का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।